नमस्कार दोस्तों। भारत और पाकिस्तान के बीच हाल के तनाव ने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा है, लेकिन इस कहानी में एक तीसरा खिलाड़ी भी है, चीन। जी हाँ, पाकिस्तान भारत के खिलाफ जिन हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है वो ज्यादातर चीन से मिले हैं। इसका मतलब है कि भारत की पाकिस्तान के खिलाफ हर जीत एक तरह से चीन की सैन्य तकनीक के खिलाफ भी जीत है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि पाकिस्तान कौन कौन से चीनी हथियारों का उपयोग कर रहा है। पहले नंबर पर है फाइटर जेट्स J-10C और JF-17 थंडर। J-10C एक 4.5 जनरेशन का जेट है जो PL-15E जैसी मिसाइलों से लैस है, जिसकी रेंज 200 से 300 किलोमीटर तक है। सोशल मीडिया पर जो तस्वीरें वायरल हो रही हैं उसमें PL-15 मिसाइल का सीकर नजर आ रहा है। इस मिसाइल में एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकल स्कैंड या AESA तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। ये एक्टिव और पैसिव दोनों ही मोड पर काम करती है। चीन का दावा है कि इससे ये मिसाइल ज्यादा बेहतर हो गई है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि चीन की PL-15 मिसाइल अमेरिका की AIM-120D एयर टू एयर मिसाइल की टक्कर की है। इससे पहले J-20 स्टेल्थ फाइटर जेट के लिए इसे बनाया गया था। द वार जोन की रिपोर्ट्स के मुताबिक PL-15 मिसाइल के अंदर डुअल पल्स रॉकेट मोटर लगे हुए हैं। इससे इसकी रेंज करीब 200 किलोमीटर तक पहुंच जाती है। इस मिसाइल की एक और खासियत यह है कि इसमें दो तरफा डेटा लिंक है जो मिसाइल को दागने के बाद उसे रास्ते में अपडेट करता है। मिसाइल से भी फाइटर पायलट को उसकी सूचना मिलती रहती है। चीनी मिसाइल की इस ताकत को देखते हुए अब अमेरिका नई हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल बनाने में जुट गया है। पाकिस्तानी वायुसेना ने अपने JF-17 और J-10C फाइटर जेट में इस चीनी मिसाइल को लगाया है। पाकिस्तान इन दोनों का ही पहला कस्टमर है। इसके जवाब में भारत के पास राफेल की मोटियोर मिसाइल है। इसमें रैमजेट इंजन लगा हुआ है। कई पश्चिमी विश्लेषकों का कहना है कि रैमजेट इंजन की वजह से ये चीनी मिसाइल से ज्यादा ताकतवर है। इसकी रेंज PL-15 से ज्यादा है। चीन का दावा है कि PL-15 की स्पीड मैक 5 है। चीन के पास जो PL-15 है उसकी रेंज करीब 300 किलोमीटर तक है। चीन की कंपनी चेगंदू एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री ग्रुप ने इस मिसाइल को बनाया है। आपको बता दें कि चीनी वायुसेना में ये साल 2003 से ही ये मिसाइल है। चीन का दावा है कि उसका J-10C विमान 4.5 जनरेशन का फाइटर जेट है। पाकिस्तान ने चीन से 36 J-10C विमान लिए हैं। इस समय 20 J-10C विमान पाकिस्तानी वायुसेना में हैं। पाकिस्तानी संसद में दिए गए अपने भाषण में पाकिस्तानी विदेश मंत्री इसाक डार ने खुलासा किया है कि इस सैन्य कार्रवाई के दौरान चीनी राजदूत सुबह 4 बजे तक अपनी टीम के साथ उनके कार्यालय में बैठे रहे। पाकिस्तान ने भारतीय हमले की सारी सूचना चीन को दी है। दोस्तों, हमारे यहाँ पर चीन के माल को लेकर एक कहावत है, चला तो चांद तक और ना चला तो शाम तक। आप खुद देखिए, जिस चाइना माल के पीछे पाकिस्तान उछल रहा था वो भी भारत ने ढेर कर दिया। जाहिर सी बात है चाइना भी अब अपने माल के बारे में सोच रहा होगा। आपको बता दें कि जमीन पर पाकिस्तान ने SH-15 155 mm हेविट्जर तैनात किए हैं। ये चीनी तोपखाने 50 किलोमीटर तक की रेंज रखते हैं और भारतीय सीमा के पास देखे गए हैं। लेकिन ये हथियार भी हमारे एयर डिफेंस सिस्टम के आगे टिक नहीं पाए हैं। हवा में पाकिस्तान CH-4 ड्रोन का उपयोग कर रहा है जो अमेरिकी MQ-9 रीपर जैसा है। ये ड्रोन नियंत्रण रेखा पर निगरानी और हमलों के लिए तैनात है, जो 14 घंटों तक उड़ सकता है और 345 किलोमीटर तक हथियार ले जा सकता है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि PL-15E मिसाइल का उपयोग, क्योंकि पहली बार इस मिसाइल का इस्तेमाल जो है वो किया गया है और वो भी भारत के खिलाफ। आपको बता दें कि भारत में इस मिसाइल के मलबे मिलने से इसकी पुष्टि हुई है। इसका मतलब ये हुआ कि भारत ने पाकिस्तान की इस नापाक हरकत को भी मिट्टी में मिला दिया है। ये मिसाइल 5वीं पीढ़ी की फाइटर जेट्स के लिए बनाई गई है और चीन की सबसे उन्नत हथियारों में से इसको एक माना जाता है। इसका उपयोग भारत के खिलाफ हवाई युद्ध में एक बड़ा कदम है। अब सवाल ये है कि ये क्यों मायने रखता है, क्योंकि पाकिस्तान चीनी हथियारों पर निर्भर है। भारत की हर सैन्य कार्रवाई न केवल पाकिस्तान को बल्कि चीन की सैन्य तकनीक को भी चुनौती दे रही है। ये सिर्फ भारत पाकिस्तान का संघर्ष नहीं है,
बल्कि भारत और चाइना के बीच भी एक प्रॉक्सी युद्ध है। चीन दशकों से पाकिस्तान को हथियार सप्लाई कर रहा है और हाल के वर्षों में यह रिश्ता और ज्यादा मजबूत हुआ है। पाकिस्तान का चीनी हथियारों पर निर्भर रहना इस बात का सबूत है कि भारत के साथ कोई भी टकराव चीनी सैन्य हार्डवेयर का परीक्षण बन जाता है। उदाहरण के लिए PL-15E मिसाइल को अमेरिका AIM-120 आमराम का जवाब माना जाता है। भारत के खिलाफ इसका उपयोग चीन की तकनीकी ताकत को प्रदर्शित करता है और ये संघर्ष एक बड़े भूराजनीतिक खेल का हिस्सा है। अब सवाल यह है कि भविष्य में क्या होगा। जब तक पाकिस्तान चीनी हथियारों पर निर्भर रहेगा, तब तक भारत के साथ कोई भी टकराव अप्रत्यक्ष रूप से चीन को शामिल करेगा। भविष्य में क्या होगा, इसका जवाब भी हमें आने वाला वक्त जरूर दे देगा। लेकिन आपका क्या कुछ कहना है हमारी इस रिपोर्ट पर, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।